जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आपने नमक से घर में पोछा लगाना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों से सुना। आपको कपूर डाल के घर के अंदर पोछा लगाना चाहिए या छिड़काव करना चाहिए, ऐसा आपने बहुत लोगों से सुना। और भी बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारा अच्छा ज्ञान समय समय पर आपको हम देते रहते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने आई हूँ वो कुछ अलग है। प्रयास तो यही रहता है ना, जाते जाते आपको बोल कर जाती हूँ मैं, फिर मिलूँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तो आज मैं वो नया, वो अलग, वो अद्भुत लेकर आपके सामने पेश हो गई हूँ। चलिए जी, आज का जो आपका उपाय है वो एक तो बहुत सरल है और दूसरा, इसे करने से मन भी शुद्ध होता है, आत्मा भी शुद्ध होती है और कर्म में आपके पुण्य बढ़ जाता है। ये एक ऐसा कार्य है जिसे करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती ही आती है। बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, बात नहीं सुनते हैं, बात बात पर उल्टा जवाब देते हैं, बात बात पर माँ बाप की हर बात को काट देते हैं। बहुत सारे घरों में तो मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे माँ बाप से महीनों महीनों बात भी नहीं करते हैं, मुँह फुलाए ही घूमते रहते हैं या अपने ही अलग जोन में रहते हैं। आजकल माँ बाप डर के मारे बच्चों को कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं ये डिप्रेशन में आ गए, कहीं ये बहुत ज़्यादा सोच में चले गए, तो ऐसा ना हो ये कोई गलत कदम उठा लें, ये किसी गलत रास्ते पे चले जाएं, ये किसी गलत चीज़ के आदी हो जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ तो ये बच्चा कहीं सुसाइड ना कर ले। इस डर के मारे माँ बाप के हाथ बंध गए हैं। ये वो ज़माना नहीं रहा जहाँ उठाकर लाठियाँ चला दी जाती थी और बच्चे सर झुकाकर माँ बाप को उफ भी नहीं करते थे। उल्टा ज़माना है, क्योंकि कलयुग है। आजकल माँ बाप डरते हैं और बच्चे बिंदास हो गए हैं। लेकिन अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है और आपके बच्चों से आपको भी ये पीड़ा हो रही है, तो आपको मैं आज जो कार्य बताने जा रही हूँ वो ज़रूर करिएगा। जीवन में परिवर्तन भी आएगा और बच्चों की सोच भी बहुत सही हो जाएगी। उनकी सोच में एक पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, जिससे आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगेंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, माँ बाप की मार डांट या किसी भी चीज़ से बच्चे इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हो जाते हैं? आप उनकी मार को, उनकी डांट को एक पॉजिटिव रूप में क्यों नहीं ले पाते हैं? श्री कृष्ण तक ने यशोदा माँ से बहुत पिटाई खाई है। कभी उठाकर उनकी लीलाएं पढ़ना, आपको पता लगेगा। और बहुत सारी जगह, इवन आपके गूगल पे सर्च करिए बच्चों, आपको वहाँ पर माँ यशोदा हाथ में छड़ी लिए ठाकुर जी के पीछे भागती हुई दिखाई देंगी। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने आएंगी। बालपन तो होता ही है, खूब सारी मस्ती करने के लिए, शरारतें करने के लिए, पर उन शरारतों में जो गलत होता है ना, माँ बाप उसी पर टोकते हैं। समझना चाहिए, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। पर चलिए, जब बच्चों की सोच पर राहु हावी हो जाता है, जब बच्चों की सोच पर मंगल हावी हो जाता है, तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को सुबह देर तक सोना अत्यधिक पसंद होता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा आलस में काम करते हैं। ऐसे बच्चों को हर चीज़ को टालने का बहुत मन करता है। ऐसे बच्चे कभी भी एक बार में आपकी किसी बात पर हाँ नहीं करते। ऐसे बच्चों को आपकी हर बात पे ना ज़रूर करना होता है। ऐसे बच्चों को अपने माँ बाप को उल्टे जवाब ज़रूर देने होते हैं। और ऐसे बच्चों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि सारी समझ उनमें ही है, वही सबसे ज़्यादा समझदार हैं। अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ है तो आज का उपाय आपके लिए है। और आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आज का उपाय आपके लिए है। घर का माहौल अशांत हो, घर के अंदर हमेशा वातावरण में कोई ना कोई दिक्कत, दुख बना रहे, चाहे वो शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे आपस में ही हो, चाहे किसी तीसरे की वजह से हो। अगर कलह बन रहे हैं तो इसका मतलब नकारात्मकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये उपाय आज आपके लिए है। लेकिन उपाय बताने से पहले ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ।
आपने एक चीज़ के बारे में सुना है जिसे हम हिंदू शास्त्र में कहते हैं कुशा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुशा को उंगली में धारण करके ही हवन किए जाते हैं, जाप किए जाते हैं, बहुत सारे पूजन किए जाते हैं। कुशा को पानी में डालकर शिवजी पर विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। कुशा को पानी में डालकर गणेश जी को अथर्व शीर्ष का स्नान कराने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और साथ में अनगिनत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुशा एक बहुत ज़बरदस्त आपके जीवन में मिली हुई संजीवनी है, जिससे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कुशा आप अगर अपने बैठने के आसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर के जो चक्र होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। आपको आंतरिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, आपको अध्यात्म का साथ मिलने लगता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, आपकी कुंडली में बैठे हुए राहु को शांति मिलती है और केतु आपका जागृत हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वाणी सिद्धि होना चालू हो जाता है। बहुत अद्भुत है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है ये। कुशा को अगर आप चटाई के रूप में लगाकर उस पर सोना चालू कर देते हैं, आपके जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी चली जाती है, आपके ऊपर कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं आती, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र काम नहीं करता, आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आती ही नहीं है। आपके 9 के 9 ग्रह आपके फेवर में हो जाते हैं। और अगर आपको इस बात का यकीन ना हो तो प्लीज़ गूगल बाबा का सहारा लीजिए और थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़िए। हमारे साधु संत हमेशा कुशा की ही चटाई लगाकर सोया करते थे। इससे उनके अंदर का जो इंट्यूशन पावर है, उनके अंदर जो आंतरिक ज्ञान है, उनके अंदर जो ईश्वर विद्यमान है, वो जागृत हो जाते थे और उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती थी। वो दिन में भी जिस आसन पे बैठते थे ना, उसके नीचे भी कुशा ज़रूर होती थी। उठाइए, कभी इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करिए तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपके जीवन में कितनी बेहद ज़रूरी होती हैं। कुशा को अगर आप जल में डालकर उसे सूर्य की रोशनी में रख देते हैं और करीबन आप 1.5 घंटे उसके ऊपर तपती हुई धूप आने देते हैं और फिर उस जल को आप अपने घर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी जाती है। नमक का पोछा आप महीने में 10 दिन लगाइए और ये कुशा का जल 1 दिन अपने घर में छिड़काव करिए, एक बराबर काम करता है। कुशा के जल से किसी रोगी को स्नान कराइए, उसके रोग दूर हो जाते हैं। जिन्हें मानसिक बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, माइग्रेन रहता है, सिर में दर्द रहता है, जिनका सिर हमेशा जप्त रहता है, जिनकी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती है, जिनकी बुद्धि बहुत जल्दी क्षीण हो जाती है, जो अपनी याददाश्त से बहुत परेशान है, उन्हें तो कुशा से नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। इससे उन्हें बहुत ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होता है। जो बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं ना, उन्हें आप एक कांच के पात्र के अंदर जल, गंगा जल डालकर, कुशा डालकर थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। कम से कम 1.5 घंटे आप सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। तपती सूरज की रोशनी आनी चाहिए उस जल के अंदर और उसके बाद आप 2 दाने चीनी के उसमें डाल दीजिए और बच्चे को वो जल पिला दीजिए। फिर देखिए क्या चमत्कार होता है, कैसे उसकी बुद्धि सही होती है, कैसे वो माँ बाप की कदर करने लगता है, कैसे उसके अंदर आचरण आता है और कैसे उसके अंदर संस्कार अपने आप स्वतः ही भर जाते हैं, कैसे उसका गुरु एक्टिव हो जाता है और कैसे उसके अंदर से जागृति आती है, कैसे उस बच्चे की आत्मा के सारे दोष खत्म हो जाते हैं और उसका पुनर्जन्म से आया हुआ हर एक कृत कट जाता है। पुनर्जन्म के जब कर्म कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो नेचुरल बात है आपके सामने आपका बच्चा एक प्योर फॉर्म में आएगा, जिसे आप जैसे चाहेंगे वैसे ढाल पाएंगे। अचूक, अद्भुत और अनोखा उपाय करके देखिएगा और इससे जो भी परिवर्तन आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बदलती हैं। आपके करे हुए कर्म के कमेंट से लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर बताई गई चीज़ कितनी जेन्युइन है और कितनी कारगर है।
हम यूं ही सिर्फ आपको बातें बनाने के लिए वीडियोस लेकर नहीं आते हैं। हम सच में आपके जीवन को सुधारने के लिए रिसर्च करते हैं और लाखों लोगों को इससे हमने फ़ायदा पहुंचाया है। आपके जीवन में भी अगर कोई फ़ायदा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथी में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।